उन लोगों का दुख हम लाख कोशिश करें वो पूरा नहीं कर सकती, ना ये पॉलिटिकल पार्टीज पूरा कर सकती हैं। लेकिन कसूरवार कौन है? अपने माँ बाप तवज्जुह के शिकार रहते थे कि हमारा बच्चा सही सलामत आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आज अब जब आप देख रहे हैं एब्रोगेशन 370 के बाद 100% यहाँ पर स्कूलिंग हुई है। शेख बशीर साहब, मुदस्सिर वानी जी, ख़वातीन हज़रात, आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त को 19 में हमने 370 का यहाँ पे खात्मा हुआ और अब 4 साल हो गए हम 4th एनिवर्सरी उसकी मना रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं किस तरह से लोग जम्मू कश्मीर में खुश है, वो अमन आ गया है जिसकी हमें तलाश 35 सालों से थी। और उन 35 सालों के बाद अब अमन और खुशहाली जम्मू कश्मीर में आ गई है। और ख़ासकर कश्मीर में जहां हर तरफ पथराव होता था, जहां हर तरफ लाशें बिछती थी, उसके बाद हमें अब सुकून की सांस मिली है। हम उसी के उसमें यहाँ पे 5 अगस्त को आज मना रहे हैं। महबूबा मुफ्ती कहती है कि हमें हाउस अरेस्ट किया गया है, सारे कार्डर को या तो डिटेन किया या हाउस अरेस्ट। देखिए, महबूबा जी का ये रोना तो बहुत पुराना है। अब नए कश्मीर में हम बदलते कश्मीर को हम देख रहे हैं और बदलते कश्मीर में हम अपने युवाओं की जो ज़िंदगी है उनको हमने संवारना है। यही हमारा मिशन है। ये 370 की जो हम वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं उसके ऊपर, और हम ये लोग बताना चाहते हैं कि कश्मीर के लोग, जम्मू के लोग अब 370 से आगे निकल चुके हैं। लेकिन दुख की बात ये, कुछ नेता अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं, अभी भी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज देखिए 10 से 12 करोड़ लोग जो है वो गरीबी और पसमानदगी से आगे ऊपर कर आ गए। ये नीति आयोग का डाटा है जो आपके बीच में है। कौन नहीं चाहता था? ये यही चाहते थे चंद परिवार के लोग जिनको 370 का फ़ायदा था। एक आम गरीब पसमानदा लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं था। गुपकार के गलियारों में बैठकर जिन्होंने आज सियासत की है उनके लिए करारा जवाब है ये कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अब आगे निकल चुके हैं। अब तो जो बात पीओजे की होगी, इसके लिए हम लोग मैराथन करने जा रहे हैं, रन फॉर पीओजे के, और वो 1 बजे शुरू होगी। नेहरू पार्क से हम गौर फोर्स तक जाएंगे। अब अगला जो परचम है हिंदुस्तान का वो लहराया जाएगा पीओजे के। धन्यवाद। यहाँ पे स्टोन पैल्टिंग बंद हो गई, यहाँ पे पैलेट गन बंद हो गए, यहाँ पे लोगों को धमका के हड़तालें करवाई जाती थी वो बंद हो गई। आज की डेट में अगर कोई प्रोग्राम भी चलता है ना कहीं पे हड़ताल होती है, दुकानें खुली होती है, लोग बिजनेस करते हैं, लोगों के अंदर एक आशा जुड़ी है। यहाँ पे टूरिज्म का माहौल रहा, लोगों ने बहुत अच्छा रोजगार उससे भी कमाया है और लाखों में वो टूरिज्म आया है जो पहले यहाँ नहीं आता था। तीसरी बात है जो बड़ी अचीवमेंट है वो है हमारी शिया कम्युनिटी, जिनका जलसा 38 साल बाद सक्सेसफुल रहा। लाल चौक से होके, गड्डीबल से होके, डलगेट से होके, और हमने 38 साल बाद लोगों को उस खुशी के माहौल में देखा है और लोग बहुत खुश थे उस दिन। आम ट्रैफिक भी चलता था, लोग भी चलते थे और वो प्रोग्राम भी चलता रहा और किसी दबाव में आके नहीं, लोगों ने खुली सांस में वो प्रोग्राम सक्सेसफुल किया। देखिए, उनका जो मकसद था रीजनल पार्टीज का, यहाँ पे हालात खराब रखने, यहाँ पे हड़तालें करवानी, यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग चले, जिनकी वजह से वो फेल हो गए हैं, उनके खिलाफ तो वो बोलेंगे ही। अगर उन्होंने ये करके दिखाया होता शायद आज उनको भी अप्रिशिएट मिलता। ठीक है, वो भी अपने इक़्तिदार में थी, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार में यहाँ लोगों को मरवाया है। स्टोन पेल्टिंग चलती रही, पैलेट गन चलते रहे, लोग जेलों में बंद हैं, हमारे बच्चे लाखों में जेलों में बंद हैं, जिनको अब धीरे धीरे बीजेपी रिलीज कर रही है। लेकिन उन पे एक टैग लग गया यहाँ के बच्चों पे, स्टोन पेल्टर पे एक टैग लगता है, तब जब एफआईआर करता है उसके ऊपर पीएसए लगता है, उसका फ्यूचर खराब हो जाता है। और इस फ्यूचर के बारे में कभी किसी रीजनल पार्टी ने नहीं सोचा है। और बीजेपी आज की डेट में भी उन बच्चों को माफ करती है जिन्होंने कभी गलत राह चुनी थी। और हम देखते हैं आज की डेट में लोग खुली सांस में घूम रहे हैं, बिना डर के चल रहे हैं। कहाँ है वो मिलिटेंसी, कहाँ है पाकिस्तान की वो धमकियाँ? आज की डेट में मैं पाकिस्तान को बताती हूँ कि आपकी जो यहाँ पे अंदर के कारनामे चल रहे थे वो बंद हो गए। आपकी दुकानें हमने बंद की हैं जो आपने मिलिटेंसी के बलबूते पे यहाँ चलाई थी, जो आपने टेररिज्म चलाया था, हमने वो दुकानें बंद की है। हमने बीजेपी का सहारा लेके वो दुकानें बंद की है क्योंकि हमारे बच्चों को आपने टारगेट बनाया। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगी और लोगों की भी बात करूँगी कि जब ये 370 हट गया और 35 से हट गया तो 5 अगस्त को
2019 को, तो उसके बाद में यहाँ बदलाव ही बदलाव नज़र आया। जो अब रिसेंटली आप देख रहे हैं कि हमारे शिया भाई है, तो शिया भाइयों का जो जुलूस निकला लाल चौक में, तो आपको ये भी पता होगा कि 30 साल के बाद वो मुमकिन हो गया, 30 साल के बाद उनको इजाज़त मिली, 30 साल के बाद वो एक बदलाव सा लगा। तो जहाँ तक हम टूरिज़्म के हवाले से बात करेंगे, टूरिज़्म आप देख लीजिए यहाँ इस साल, आप इस साल की बात करें कि टूरिज़्म तब से कितना बढ़ गया है। तो टूरिज़्म का भी आपको पता है कि यहाँ उतने टूरिस्ट आते थे, यहाँ जगह ही नहीं थी रहने के लिए, तो वो खुशी की बात है, नहीं तो और क्या है। देखिए 5 अगस्त हमारे लिए एक सक्सेसफुल प्रोग्राम है और ये आज़ादी से भी बढ़ के ये प्रोग्राम है। वो इसलिए है क्योंकि इस 5 अगस्त की वजह से हमें बहुत सारी सुखों दुखों से निजात मिल गया है। खासकर ये यहाँ पे हालात ख़राब थे, स्टोन पेल्टिंग थी, पैलेट गन चलते थे, बच्चे अरेस्ट होते थे, लोग सफ़र करते थे, लोगों का बिजनेस डाउन था और टूरिज़्म भी ख़त्म था। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे शिया कम्युनिटी का जो प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है कश्मीर के लिए, बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात है। उसमें JNK पुलिस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। बाकी सारी पार्टी का कहना है कि इलीगली इसको रिवोट किया गया है, तो क्या कीजिए? नहीं, उनके लिए तो ये कहना ज़रूरी होगा क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कश्मीर के लोग सांस ले रहे हैं। वो चाहते, उनके दौर में आप देखिए कभी लोग इस तरह सांस लेते थे, बीजेपी में कभी 4 लोग जमा होते थे, आज की डेट में आप देखो बीजेपी में हज़ारों लोग जमा हो रहे हैं और बीजेपी का नाम सुनते ही लोग खुश हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें आई हैं। यहाँ पे एक स्कीम नहीं चल रही है जिसमें हाउसलेस लोग आ रहे हैं, जो जिनके पास घर नहीं है उनको घर भी मिल रहा है, वो बीजेपी दे रही है। अब लोगों को उम्मीद आ रही है कि नहीं, हम गलत रास्ते पे थे, गलत जो यहाँ नेशनलिज्म था उनको चुन रहे थे, अब लोगों का फैसला आ गया, आप देखेंगे लोग किसको चुनेंगे। थैंक यू वेरी मच।